ये मेरी पहली डिस्कशन है आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के साथ 1984 में। आप मुझसे पूछते हैं तो सर डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग, मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूं, मोटिव। आप बताइए आपके लिए मोटिव का क्या मीनिंग है। इंग्लिश में मोटिव का मतलब है मोशन, किसी चीज की ओर मूवमेंट, वही जो हमें कुछ करने के लिए ड्राइव करता है, जो हमें एक्शन में ले जाता है। अब आप कहते हैं मेरा मोटिव है जॉब पाना, मेरा मोटिव है मैरिज करना, मेरा मोटिव है रेस जीतना, या आप कहते हैं मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूं, प्रोफेसर बनना चाहता हूं, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, सोशल वर्क करना चाहता हूं। आप कहते हैं हमें जीने के लिए कोई मोटिव चाहिए, कोई पर्पस चाहिए। आप पूछते हैं मोटिव क्यों ना हो, मोटिव के बिना लाइफ पर्पलेस हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि बिना गोल, बिना फ्यूचर, बिना किसी रिजल्ट को अचीव किए आप जी नहीं सकते। ठीक है, तो आप कहते हैं एक्शन के लिए मोटिव जरूरी है। अब मैं पूछ रहा हूं क्या आपने नोटिस किया है कि मोटिव में एंड पहले से मौजूद होता है। मैं कहता हूं बच्चा मुझे प्रोफेसर बनना है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं मींस चुनता हूं, चाहे स्टडी, डिग्री, पीएचडी, जॉब। तो मोटिव, एंड और मींस तीनों एक ही मूवमेंट है। आप कहते हैं लेकिन सर मींस अलग होते हैं, एंड अलग, कुछ मींस सही होते हैं, कुछ गलत। ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि करेक्ट मींस क्या है। अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो मैं पीएचडी नहीं कर सकता, ये सिंपल फैक्ट है, लेकिन ये मुझे प्रोफेसर बनने की इच्छा से रोकता नहीं। आप कहते हैं सर एंड पहले डिसाइड होता है, मींस बाद में आते हैं। मैं कहता हूं देखिए मींस ही एंड है, मींस और एंड अलग नहीं है। आप कहते हैं लेकिन सर मैं ट्राई तो कर सकता हूं भले ही सूटेड ना हो। मैं कहता हूं अगर आप पॉलिटिक्स के ट्रिक्स, मैनिपुलेशन, पावर गेम्स नहीं कर सकते तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये सिंपल है। तो आप एंड बदलते हैं, आप एंड और मींस को अलग अलग नहीं कर सकते। अब असली क्वेश्चन ये है क्या एक्शन मोटिव के बिना पॉसिबल है। आप कहते हैं नहीं सर मोटिव के बिना एक्शन नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं अगर मोटिव सेल्फिश है तो एक्शन सेल्फिश होगा, सही। तो फिर राइट मोटिव क्या है। आप कहते हैं राइट डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, हर एक्शन में गुड और बैड दोनों होते हैं। तो पहले समझिए एक्शन का मतलब क्या है। एक्शन मतलब अब कुछ करना। अगर आप आइडियल के अनुसार एक्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में जी रहे, इसीलिए आप कहते हैं वो इसमें गलत क्या है सर। मैं कहता हूं देखिए अगर मैं वायलेंट हूं और नॉन वायलेंस का आइडियल पकड़ता हूं तो मैं वायलेंस को कभी समझता ही नहीं, मैं सिर्फ कंपेयर करता हूं व्हाट इज और व्हाट शुड बी। तो मैं पूछता हूं क्या आइडियल रखना प्रेजेंट से एस्केप नहीं है। आप कहते हैं लेकिन आइडियल हमें वायलेंस कम करने में मदद करता है। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है। जब आप एंग्री होते हैं उस मोमेंट में आपका आइडियल कहां होता है। आप कहते हैं बाद में याद आता है सर। मैं कहता हूं तो बीच में आप वायलेंट ही रहते हैं। आप कहते हैं हम धीरे धीरे नॉन वायलेंट बनेंगे, टाइम लगेगा। मैं पूछता हूं इस बीच वायलेंस का क्या। आप कहते हैं ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। मैं कहता हूं ग्रेजुअल चेंज भी वायलेंस को कंटिन्यू करता है। तो मैं पूछता हूं क्या साइकोलॉजिकल चेंज के लिए टाइम जरूरी है। आप कहते हैं हाँ सर जैसे पढ़ाई में टाइम लगता है। मैं कहता हूं यही आपकी कंडीशनिंग है। फिजिकल स्किल सीखने में टाइम लगता है लेकिन साइकोलॉजिकल इंसाइट में टाइम क्यों। आप कहते हैं कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। मैं कहता हूं अगर आप सच में डेंजर देखते हैं तो आप तुरंत एक्ट करते हैं, जैसे कोबरा दिखे। क्या आप कहते हैं कल भागेंगे, तो वायलेंस को डेंजर की तरह क्यों नहीं देखते। वॉर्स 5000 साल से चल रहे हैं, नेशनलिज्म वॉर की वजह है। अगर आप सच में वॉर नहीं चाहते तो नेशनलिज्म छोड़ना पड़ेगा। आप कहते हैं लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में नेशनलिज्म जरूरी था। मैं कहता हूं आज भी एक्सप्लॉयटेशन है। अखबार, पॉलिटिशियंस, गुरुज एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहिए, ब्रिटिश हो या इंडियन। अब सवाल ये नहीं कि कौन एक्सप्लॉइट करता है, सवाल है एक्सप्लॉयटेशन इटसेल्फ।
वायलेंस में क्या क्या आता है? एग्रेशन, डोमिनेशन, पोजीशन, जेलसी, कंपैरिजन, कंफॉर्मिटी, इन्फ्लुएंस। पावर इन्फ्लुएंस गुड हो या बैड, इन्फ्लुएंस इटसेल्फ वायलेंस है। तो नॉन वायलेंस एक इल्यूजन बन जाती है। अब असली सवाल, क्या वायलेंस को होल में देखा जा सकता है? पार्ट्स इकट्ठा करने से होल नहीं बनता, स्पोक्स जोड़ने से व्हील नहीं बनता। आप वायलेंस के पार्ट्स पहचानते रहते हैं लेकिन होल नहीं देखते। होल देखने के लिए सेंसिटिविटी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि एनर्जी वेस्ट ना करना। नॉलेज से भरा ब्रेन सेंसिटिव नहीं होता। आप एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं डिग्री डिग्री डिग्री, और लर्निंग बंद हो जाती है। जब आप ह्यूमैनिटी को होल में देखते हैं, इंडियन, अमेरिकन, रूसी नहीं, ह्यूमन बीइंग, तो आप दूसरे ह्यूमन को हार्ट नहीं करेंगे। तब एक्शन बिना मोटिव के होता है। तब आप टीचर भी होते हैं, डिसिप्लिन भी। यही इंटेलिजेंस है। अब अगर मैं इसे अपने लाइफ पर अप्लाई करूं तो सबसे पहले मुझे एक बात साफ देखनी होगी, मैं जिस मोटिव को नॉर्मल समझता हूं वही मेरे माइंड को फ्यूचर में फेंक देता है। और फ्यूचर में जीता हुआ माइंड प्रेजेंट को कभी पूरी तरह देख ही नहीं पाता। तो अप्लाई करने का पहला स्टेप यह है, एक, अपने मोटिव को राइट रॉन्ग जज मत करो, बस उसे देखो। जब मैं कहता हूं मुझे ये बनना है या मुझे वह पाना है, उसी मोमेंट में नोटिस करूं क्या मैं सच में अब में हूं या मैं केवल रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं। दो, टाइम लगेगा वाली आदत को क्वेश्चन करो। मैंने फिजिकल चीजों में टाइम का रूल सीख लिया, लैंग्वेज सीखने में टाइम, स्किल सीखने में टाइम, और फिर मैं वही रूल साइकोलॉजी में भी डाल देता हूं। मैं धीरे धीरे काम हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे जेलसी छोड़ दूंगा, मैं धीरे धीरे नॉन वायलेंट बन जाऊंगा। पर अगर जेलसी सच में पॉइजन है तो मैं उसे धीरे धीरे क्यों टॉलरेट कर रहा हूं। तीन, आइडियल से नहीं, फैक्ट से स्टार्ट करो। मैं अगर वायलेंट हूं तो मैं वायलेंट हूं, और अगर मैं नॉन वायलेंस का आइडियल पकड़कर बैठा हूं तो हो सकता है मैं वायलेंस को समझने से बच रहा हूं। तो मेरी प्रैक्टिस ये होगी, जब एंगर उठे मैं नॉन वायलेंट बनना है नहीं बोलूंगा। मैं ये देखूंगा एंगर अभी मेरे अंदर कैसे मूव कर रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, वॉइस में क्या हो रहा है, थॉट्स कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। चार, कोबरा टेस्ट, सबसे प्रैक्टिकल टेस्ट। अगर मुझे सच में समझ आ गया कि वायलेंस डेंजरस है तो मैं उसे ऐसे अवॉइड करूंगा जैसे कोबरा दिखे तो मैं कल से सावधान रहूंगा नहीं कहता, मैं अभी एक्ट करता हूं। तो मैं खुद से पूछूंगा क्या मैं वायलेंस को उतना ही सीरियस मानता हूं जितना रियल डेंजर को। पांच, होल को देखना, पार्ट बाय पार्ट की एडिक्शन छोड़ना। मैं अक्सर क्या करता हूं, एक एक हैबिट सुधारता हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और खुद को बोलता हूं प्रोग्रेस हो रही है। पर कृष्णमूर्ति का पॉइंट यह है, पार्ट्स इकट्ठे करने से होल नहीं बनता। मैं वायलेंस को सिर्फ एंगर नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा एंगर प्लस कंपैरिजन प्लस जेलसी प्लस डोमिनेशन प्लस इन्फ्लुएंस प्लस कंफॉर्मिटी, ये सब एक ही वेब है, एक ही स्ट्रक्चर। तो अप्लाई करना मतलब जब भी मैं सही हूं और तुम गलत हो वाली एनर्जी में जाऊं, मैं तुरंत देखूं ये वायलेंस का ही रूप है। और आखिरी बात, अगर मैं ये सच में देख लूं तो एक्शन मोटिव से नहीं आता, एक्शन क्लैरिटी से आता है। और क्लैरिटी में फ्यूचर नहीं होता, क्लैरिटी में सिर्फ अब होता है।